नगर पालिका की बोर्ड बैठक में निर्माण और मरम्मत कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के 6 माह बाद भी वार्डों में विकास कार्य न होने पर सभासदों का गुस्सा फूट गया। इसके विरोध में उन्होंने नगर पालिका में नारेबाजी करते हुए धरना दिया। पालिकाध्यक्ष कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सभासदों ने बताया कि निकाय चुनाव हुए 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है। शहर की नई सरकार बनने के बाद 2 बार बोर्ड बैठक में हो चुकी है, जिसमें शहर के सभी वार्डों में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य कराने के प्रस्ताव भी पास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वार्डों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वार्डों में टूटी नालियों और रास्तों के निर्माण और मरम्मत के लिए अभी तक टेंडर भी नहीं निकला है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पालिकाध्यक्ष से लिखित व मौखिक निवेदन करते रहे हैं, लेकिन हर बार अति आवश्यक कार्यों में भी सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सभासदों ने मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सुनवाई नहीं होगी तो वो भूख हड़ताल करने को भी मजबूर होंगे। कंडीशन कर रखी है, ये शमशान घाट है। अब बताओ, शमशान घाट पे कोई भी जाएगा, अगर किसी को चिता को आग लगाने वहाँ जाएगा कोई भी, तो क्या सोचेगा, कैसे इसमें अंदर को जाएगा। बिल्कुल गेट लॉक कर रखा है। और इसी तरह से ईदगाह, यहाँ पूरे शहर की ये ईदगाह है और ईदगाह की कंडीशन इन लोगों ने ऐसी कर रखी है। यहाँ कब्रिस्तान भी है, तो ये ईदगाह, शमशान घाट, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने क्या खड़ा कर रखा है, ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं, ये भी मैं बता दूंगा बाद में आपको। रामपुर रोड पे पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा होकर डलता था, हमने उसका विरोध किया कि इसको यहाँ मत डलवाओ। तो इन्होंने क्या किया, मदरसा, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आन के पढ़ते हैं, मदरसे की दीवार से लगी हुई दीवार वहाँ MRF सेंटर की इन्होंने बना दी। और यही पता नहीं MRF सेंटर में अगर वहाँ से कूड़ा फिल्टर हो रहा है, कूड़ा इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बिक रहा है कूड़ा, उसका पैसा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। हम उनसे बराबर कह रहे हैं कि ये वार्ड से बाहर, कहीं पूरे शहर से बाहर कूड़ा लगाओ, नहीं, मदरसे के बराबर में ही कूड़ा उन्होंने लगा रखा। नालियों का हाल ये कर रखा, जहाँ नाली टूटी पड़ी वो टूटी पड़ी। हमसे बोलते थे 1 महीने में 2 महीने में करा देंगे, कोई नाली नहीं बन रही, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई खरंजा नहीं बन रहा, पूरी तरह से चौपट कर रखा। पुरानी चुंगी से और नई चुंगी तक मेरे लोगों को पानी नहीं मिल रहा। मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के फट गया, आप लोगों के पैरों में भी ये कुचल नहीं, इतनी मेरी एप्लीकेशनें दे दे के मैं थक गया। डेली का काम है। ये बोलते थे बार बार बुलंदशहर रोड को बना देंगे, पूरे को काम करा देंगे, पूरी बस्तियाँ, क्योंकि वहाँ 85 मोहल्ले हैं। ये एप्लीकेशन मैं दे दे के थक चुका हूँ। 85 मोहल्ले हैं वहाँ। ये बोलते थे कि बुलंदशहर रोड वालों हमें वोट दे दो, शिवपुरी में काम हो गया, वहाँ हो गया, नई मंडी पे काम हो गया, पुरानी मंडी पे काम हो गया, दिल्ली रोड पे हो गया, वहाँ काम, तुम्हारे बुलंदशहर रोड पे काम नहीं हुआ है। हम पूरे बुलंदशहर रोड को नया बना देंगे, चांदनी चौक बना देंगे, ताजमहल बना देंगे, पता नहीं क्या क्या लोगों को आश्वासन दिए। और वहाँ क्या हो रहा, पानी तक महोत्सव नहीं हो रहा। और पानी महोत्सव हो रहा, जो गंदा पानी है, जो बीमारी फैला रहा, वो पानी महोत्सव हो रहा। वहाँ तमाम कूड़े के जो पुराने ढेर लगे हुए उनमें आग लगा देते हैं नगर पालिका के लोग। ऐसा हमें वहाँ के लोग बनाते हैं, जिनकी हमने वीडियो भी बना रखी है कि नगर पालिका वाले आग लगा के जाते। मेरे पूरे मोहल्ले का सर्वे करा लो, सब टीवी के भी बाहर निकलेंगे। ये परंपराएं बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि कोई भी लोकतंत्र में प्रतिनिधि अगर होगा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ पर मांग हो रही है कि जितने भी टेंडर बोर्ड मीटिंग से, हमारी बोर्ड मीटिंग से पास हो चुके हैं, ऑलरेडी पास हो गए, उनके टेंडर नहीं निकाले गए। उनके टेंडर बार बार निकाल के निरस्त कर दिए जाते हैं। ये खेल लगातार जारी है और ये खेल कब तक चलेगा, उस खेल को रोकने के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जनता के काम कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जनता परेशान है, रास्ते नहीं बन रहे, मरम्मत कार्य नहीं हो रहा, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। किस प्रकार से मामला चलेगा? ऐसे कौन से टेंडर हैं जो प्रस्ताव पास कर दिया गया, उनको टेंडर को पास कर दिया गया, बाद में निरस्त कर दिया गया? निर्माण के कार्य हैं, निर्माण के कार्य, मरम्मत के कार्य, नाली खंजे के मरम्मत के कार्य हैं, निर्माण के कार्य हैं। आउटसोर्सिंग वाला टेंडर बार बार निरस्त कर दिया गया। अगर इसकी उचित से जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा घोल निकल कर सामने आएगा, जिसको होना भी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड मीटिंग से ऑलरेडी पास हो चुके हैं मुद्दे, सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं, तो टेंडर अभी तक क्यों नहीं हुए, इतना लेट क्यों? इसका कारण कौन है? इसके पीछे किसका षड्यंत्र है? क्यों नहीं काम होने देना चाह रहा कोई भी व्यक्ति, चाहे अध्यक्ष महोदय, चाहिए साहब है, कौन है वो? उजागर करें ना चीज़ को कि यहाँ भी काम नहीं होने दे रहा। हम कह रहे हैं कि जनता के हित में काम हो और तत्काल रूप से काम हो, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग वाला क्या मामला, पूरा खुल के बताइए। आउटसोर्सिंग वाले मामले में जैम पोर्टल से निविदाएं मांगी गई बार बार, लगभग हमारे संज्ञान में 3 से 4 बार टेंडर निकाला गया और कोई टेक्निकल खामी दिखा करके वो टेंडर निरस्त कर दिया गया। टेंडर निरस्त करने का मतलब ये है कि पिछले काफी समय से ये व्यवस्था लगातार ऐसी ही चल रही है।
हम सभी लोगों का ये मानना था और मांग है कि जैम से हो, नियम के साथ हो, नियम के विरुद्ध कुछ ना हो और जनता का कार्य तत्काल रूप से हो, ताकि जनता का कार्य हो और पालिका की वाहवाही हो। अच्छा, जो आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर आगे प्रक्रिया है कि अगर आज तो हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं, आगे हम प्रारूप ऐसा बनाएंगे कि हम जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम लगातार धरने को जारी रखेंगे। मैं पहले अपना परिचय देती हूँ। ज्योति सिंह, वार्ड नंबर 13, हापुड़ नगर पालिका। ये धरना हमने जनता के हित के लिए दिया है, क्योंकि जनता ने जो हमें चुना था सभासद के रूप में कि उनके कार्य को पूरा किया जाए, वो कोई भी कार्य नहीं हो रहा। जिस प्रकार से सफाई का कार्य, बिजली का कार्य, नव निर्माण कार्य, जो जंगली जानवर हैं, कुत्ते, बंदर जो जनता को परेशान कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला गया। तो ये सब कार्य जो नहीं हो रहे हैं, बार बार टेंडर निकाले जा रहे हैं, निरस्त करे जा रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आवाज़ उठाई जा रही है कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ 11 बजे से बैठे हैं। तो अभी तक कोई आया सुनवाई में? अभी तक कोई भी नहीं आया। अध्यक्ष के चैम्बर के सामने बैठे हैं, ईओ के चैम्बर के बीच में बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ आके किसी ने नहीं पूछा कि यहाँ पे धरना किस लिए हो रहा है। आप यहाँ पर 8-10 मेंबर बैठे हुए हैं और वहाँ पर ज़्यादा मेंबर है चेयरमैन साहब के यहाँ पर घर पर, ऐसा क्यों? वो उनके आपके साथ क्यों नहीं है? ये उनकी अपनी सोच है कि उनका कार्य हो रहा जी, हम लोग के यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे या इस चीज़ को माना जाए जैसे आप बीजेपी के हैं, वे बसपा के हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी पार्टी के लोग सम्मिलित हैं, जैसे आपके हो गए, SSP के हो गए, सबके हो गए, तो सभी लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं। इन लोगों को कार्य नहीं किया जा रहा। प्रदर्शन कर रहे हैं सभासद धरना, ये जो मेंबर 5-6 मेंबर है जो ये धरना दे रहे हैं, इनों का धरना देना यहाँ उचित नहीं है। नगर पालिका के अंदर नगर पालिका की तरफ से कोई काम रुक रहा हो तो धरना देने का इन्हें कायदा भी है।